तो अपना आज फील्डिंग में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेटअप की पोजीशन में। उसके पहले कि जो रोल्स होते हैं फील्डिंग में, तो क्या एज ए फील्डर्स आप जब अपने फील्डिंग में जाते हैं तो 11 के फील्डर जो पोजीशन कैप्टन पोजीशन करता है, तो उस हिसाब से क्या क्या रूल्स होते हैं फील्डर्स के, क्या होते हैं, कोई बता सकता है इसमें? सिर्फ एज ए फील्डर तुम आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो टीम को एज ए फील्डर? एज ए बैट्समैन आपको पता है रन बनाना है, एज ए बॉलर आपको पता है विकेट निकालिए, रन रोकने हैं, बराबर है। तो एज ए फील्डर्स क्या क्या स्पेसिफिक रोल क्या होते हैं? रन सेव करना, ठीक है, हाँ, क्या चीज़ लेना है, एक 100% एफर्ट देना है, क्या चीज़ लेना है, और जब पेश ऐसा बोलता है अच्छी थोड़ा नेगेटिव हो जाए, तो जब बॉल टू रन होता है तब अच्छे स्पीकर मतलब ट्राई करना रन नहीं देना, तब जाकर अपना गलती करेगा, तब अच्छा रन प्रेशर बनाना है, प्रेशर बनाना। ओके, और फिर आउटफील्ड के एज ए फास्ट बॉलर जेपी, शोएब, सुथार, संदीप जो फास्ट बॉलर होते हैं वो थोड़ा इतने एजाइल नहीं होते हैं, तो उनके क्या रोल्स होते हैं? फास्ट बॉलर के मतलब बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ से अच्छे थ्रोज आने चाहिए कि जो मतलब करना, मतलब वो थ्रो का ही बाउंड्री से क्या करते हो, मतलब बाउंड्री से, हाँ बाउंड्री। अच्छा, चेस करने को लाइनिंग है तो अच्छा चेस करना है, बराबर है। देखो जिस तरीके से अपने अभी बोल रहे हैं, बराबर है, मैं चाहता हूँ उस तरीके से अपने फिर फील्डिंग में आपको अपना रोल पता होना चाहिए। अब एज ए फील्डर तो स्लिप में नहीं खड़ा है, बराबर, तो शॉर्ट कैचिंग में इतना रोल नहीं रहेगा, बराबर। जो तबीब का रोल होगा वो अलग रोल होगा, तेरा रोल होगा वो अलग रोल होगा। तो सबसे पहले आउटफील्ड में जो भी है, आउटफील्ड में जितना हो सके उतना रन सेव करना है, चेज अच्छा करना है। थ्रोइंग का आपको कौन से थ्रो ज़्यादा होंगे ओवरऑल, बराबर है, तो स्पेशली वन बाउंस, बराबर है, टारगेट पे आप थ्रो कर रहे हो, वन बाउंस थ्रो कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा कोई तभी फील्डिंग में भाई सबसे पहले इंटेंस अच्छा होना चाहिए अपना। बॉलिंग बैटिंग अगर हो ना हो वो अलग बात है, पर फिर कंट्रीब्यूट फील्डिंग से करना है कि हम 20-30 रन बचा सकें। शॉर्ट फॉर्मेट हो, लंबा फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट एज ए टीम रोक सकते हो, एज ए टीम। वो एज ए इंडिविजुअल अपने गोल करके 5 रन में सेव करूँगा टीम को, हाँ, एक अच्छा रन आउट करूँगा। और सामने अगर कर रहे हो फील्डिंग तो अच्छा 20-30 ज़्यादा भी रन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्डिंग के रोल्स है, बराबर है कि भाई। दूसरा आप इसमें एक चीज़ और एक क्वेश्चन एक ऐसा है कि भाई जब आपके पास बॉल नहीं आ रहा है, बराबर है, तो आप फील्डिंग में कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो? आप हर शॉट तो आपके पास आता नहीं है, बहुत अच्छे, मोटिवेट करके बॉलर्स को समझा के बहुत अच्छे, 2-3 चीज़ें। मोटिवेशन। फिर और एक और डेज में अपने स्पेशली वो चीज़ मिस करते हैं, वो कौन सी? शाइनिंग, बराबर है। थर्ड, तीसरा, चौथा भी पॉइंट है उसमें, जगह पिच चेंज करना होता है, क्विक ओवरेज के लिए, इन बिटवीन अवेयरनेस के लिए भी बोल सकते हैं प्लेयर को, जागते रहो। कोई एक प्लेयर वो भी रोल कर सकता है, ये बोलते रहेगा अंदर ऑन फील्ड, जो अंदर है सर्कल में वो एक अलग बोल सकता है पीछे से। बहुत अच्छा। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है, बैट्समैन को मतलब फील्डिंग में बैट्समैन को आइडेंटिफाई करते रहना कि क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे अच्छा खेल रहा है, कहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके हिसाब से अच्छा पॉइंट है, उसके हिसाब से आप फील्डिंग पोजीशन जैसे पॉइंट पे है या कवर्स पे है, कौन जोर से मार रहा है। अपने मेनली क्या होता है कि कैप्टन खड़ा होता है, पता नहीं होता कि भाई फील्डर, बराबर है, वो नीचे रख के भाग जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? उसका रीज़न है कि भाई वो कैप्टन का ड्यूटी नहीं है, वो एज ए प्लेयर अवेयर होना चाहिए कि भाई अब वो सिंगल लेने वाला है। जैसे 3 डेज़ में बहुत टाइम ऐसा देखा है हमने कि भाई जो मेन प्लेयर होते हैं, जो एक सेटल बैट्समैन खेल रहा है और नया बैट्समैन आ रहा है, तो सेटल बैट्समैन कोशिश करता है कि भाई वो स्ट्राइक ज़्यादा रखे, तो वहाँ अपने प्लेयर्स काफ़ी टाइम देखा है कि सिचुएशन में से अवेयर नहीं होते, वो खड़ा ये सर्कल पे ही खड़े होते हैं,
तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैकअप की ड्यूटी रहती है। बैकअप में अपना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हर सीज़न में देखा कि 2-3 ओवरथ्रोज होते ही हैं, बराबर है। तो बैकअप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आप कैप्टन को हेल्प कर सकते हो एज ए फील्ड में, प्लेसमेंट में, जब अगर आपको कुछ लग रहा है चेंजेस करने के लिए। लेकिन वो जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे एज ए फील्डर, ये सबका ड्यूटी है, सुतार स्पेशली, बराबर है। तेरे लिए फील्ड पोजीशन पहचानना, बराबर है। अभी नया है तो जैसे कि भाई एंड चेंज करते हैं तो तेरे को आइडिया नहीं होता, तो जब मैच देखता है तो ऑब्जर्व कर वो चीज़ें कि भाई जो मिड ऑफ होता है, लॉन्ग ऑफ होता है, वो फिर थर्ड मैन में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। तो वो पोजीशन तो ऑब्जर्व करता रहे, जितना इन्वॉल्व रहेगा उतना, ठीक है। तो आज अभी वो अच्छा है, अच्छे पॉइंट किए। सेटअप पोजीशन में कोई मेरे को बता सकता है कि सेटअप पोजीशन अच्छी, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है और उसकी गलतियाँ क्या हो सकती हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे न्यू बॉल है, अगर ऊपर जा नया बॉल है तो थोड़ा स्क्वायर होगा, फील्डिंग मीन्स अंदर होगा। नहीं, सेटअप पोजीशन मतलब अपने रेडी पोजीशन, तो जो अपने ये रेडी होते एक ही हैं, जगह पे खड़े रहते हैं। स्टार्ट लेते हैं, इन शॉर्ट सेटअप का मतलब स्टार्ट लेते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो बोलने में अपने करते हैं लेकिन होता नहीं एक्चुअली, कोई बता सकते हैं? मतलब भाई उसका परफेक्ट वे कोई बता दो, खाली एक्सप्लेन करो कि भाई इसको सिल्किया ने लास्ट टाइम किया था। सिंपल है कि बैट को देखना चाहिए। अगर बैट पर नज़र रहेगी तो, क्योंकि अपने क्या करते हैं, वहाँ से जहाँ बॉलर दौड़ के आता है वहाँ से देखने का ट्राई करते हैं। एक्चुअली वो फिर इतना लंबा कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट वे है कि जब बैट्समैन के बैट पे नज़र रखे तो इजी रहे। सही। और उसमें फिर दूसरा कि भाई बॉल डिलीवर्ड हो गया, बराबर है, अब मेरा पोजीशन क्या होना चाहिए? थोड़ा लो रहना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो रहेगा उतना अच्छा क्विक मूवमेंट भी होगा। सही बात। मीन्स अवेयर रहना चाहिए बॉल है। और फिर उसमें अभी जैसे मोहम्मद कैफ करता था, मोहम्मद कैफ फील्डिंग में, तो अब जब स्टार्ट लेते हो, बराबर है, तो क्या बहुत क्विक जाना चाहिए या बहुत स्लो जाना चाहिए या कैसे जाना चाहिए? नॉर्मल 2 स्टेप का स्टार्ट करना पॉज बहुत ज़रूरी है। अगर वही मूवमेंट में जाएंगे तो फिर मतलब जल्दी से पता नहीं चले, लेकिन अगर पॉज लेंगे थोड़ा तो फिर क्या मूव करना इजी रहेगा। अगर वही फ्लो में जाएंगे तो जहाँ पे बैलेंस, जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा उस साइड ही मतलब ज़्यादा मूव कर पाएंगे। तो बैलेंस ही बहुत direction में हाँ, एक ही। कोई आके डेमो दे सकता है अच्छे से सेटअप का, सेटअप पोजीशन का? दोनों पे वेट एक जैसा रहना चाहिए ताकि मूव करने में मतलब आसानी रहे। और वेट ज़्यादा मतलब इस पे वेट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा 60-40 होगा तो चलेगा, ज़्यादा आगे भी नहीं हो जाना चाहिए ताकि बॉल अगर अब ऊपर आए तो जल्दी से उठना हो। तो ये पोजीशन मतलब और अभी उसमें एक चीज़ एक और थी, बराबर है, नॉर्मल देखो अभी मैं ये आ रहा हूँ, ओके, ये मैं आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, आगे फोर्स नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा वेट पीछे हिल्स पे जाने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये अपनों को वैसे पता नहीं चलता, लेकिन जब रिएक्शन स्लो होते हैं उसका एक दो रीज़न ये भी होता है, ठीक है। तो अभी जैसे इसने आया ये लेके, तो आपका वेट सामने जा रहा है, ठीक है, आप बैलेंस हो, बॉल्स ऑफ द फीट पे ये जो एरिया है पूरे टोस पे नहीं रहना है, जितना हो सके ये पूरे पंजे पे रहना है आपको, ठीक है। और ये पोजीशन जो है वो जैसे कवर्स है या पॉइंट पर खड़े हो आप, तो नॉर्मली ये बीच में है, बराबर, बहुत बेंड भी नहीं है और बहुत सीधा भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जिस अभी मैं गया हूँ, तो ये इतना बेंड भी नहीं होना है, वो भी आपका मूवमेंट स्लो कर देगा, और बहुत खड़े खड़े भी नहीं जाना, ठीक है। और एक और इसका एडवांटेज है, शर्मा ने परफेक्ट एग्जांपल दिया कि वेट दोनों इक्वल रहेगा, बराबर, हाथ आगे आप दोनों जगह जा सकते हैं। पर देखो ये जो कर रहे हैं ना, वो अप्लाई वहाँ नहीं होता, तो वो कोशिश करना है, सिर्फ सुनना है कि बताना नहीं है, कोशिश करना है कि जब अपनी फील्डिंग करते हैं तो वो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैच में यही रिज़ल्ट चेंज करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो अपना दूसरी चीज़ इसमें क्या एरर्स होते हैं, यानी क्या गलतियाँ हो सकती हैं?
हिल पे वेट नहीं आता, बहुत अच्छी चलो वेट आ जाता है हिल पे। ओके फिर बहुत अच्छे, फिर हाँ वही खड़े नहीं, खड़े रह जाते हैं। बहुत फास्ट जाते हैं, कभी बहुत स्पीड के लिए जा रहे हैं जिससे आप बैलेंस नहीं रह पाते हो, या फिर बहुत स्लो जाते हो जिससे आपको मोमेंटम नहीं मिलता। दूसरी चीज़ और पहले तो बैकलिफ्ट देखना है कि ऊपर जा रहा है या फिर वहीं से मतलब सॉफ्ट हैंड से खेल रहा है। तो हाँ, एंटीसिपेट बैकलिफ्ट से पता चल जाता है। अगर बैकलिफ्ट ऊपर जा रहा है तो मतलब चांसेस है कि बॉल जोर से आने का, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना। अगर लग रहा है कि भाई इधर ही खेल रहा है तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही उसमें नहीं जा सकते। टाइम देना, उसको पॉज कर रहे हैं उसके बाद कॉल करना है। रॉन्ग डायरेक्शन में गया था। इंटेंसिटी अच्छी रखना है, इंटेंसिटी अच्छी रखना है। हाँ बहुत अच्छे समीर, हाथ का पोजीशन अच्छा था। हाथ का पोजीशन देखना, हाथ आगे रखना है, हाथ आगे रखना है। पंजे पे आगे। अपना शोल्डर जितने, पैर ब्रॉड होने चाहिए, शोल्डर जितने। बहुत अच्छे संदीप। जल्दी कर रहा है, पॉज होने दे उसको, पॉज होने दे बोल रहा हूँ भाई। हाँ बहुत अच्छा अरकान। ये पकड़ दो भाई, देख लो। पॉज करे उसके बाद, स्टार्ट हो जाए उसके बाद कट्टा डालो। एक पॉइंट काउंट करना, पोपट पॉइंट काउंट करना, पछाड़ना। ऐसे किया दो पॉइंट, ये तो बराबर था। थोड़ा दम लगाओ। नहीं ये दूर था। वापस ओ पोपट काका अच्छे। अरे वाह, क्या बात है।
सुधार पोजीशन में पहले से आ गया है। रेडी नहीं था रेडी नहीं। चल मैं बोल रहा था उसकी, मैं उसका ध्यान था। चल चल नहीं बहुत बहुत दूर है। पॉज लेने दे उसको, पॉज लेने दे। सुतार बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है।